हेलो एवरीवन, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आज का हमारा वीडियो क्लास जो है 8 उसका चैप्टर 3 उसको कंप्लीट करते हैं हम। जिसमें अपनी स्टार्टिंग में देख लिया था, स्टार्टिंग में क्या क्या देखा था अपन ने कि सिंथेटिक फाइबर किसको बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। सिंथेटिक फाइबर किसको बोलते हैं, पॉलीमर, पॉलीप्लसमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कि ऐसा कौन सा नेचुरल फाइबर है जो जिसके अंदर भी पॉलीमराइजेशन मिलता है, पाया जाता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखा अपन ने, रेयन, नायलॉन देखा, फिर अपन ने देखा था इसके बाद पॉलिएस्टर और आर्टिलिक देखा था। इसके बाद आज अपन देखेंगे क्या करेक्टरिस्टिक ऑफ दी सिंथेटिक फाइबर की सिंथेटिक फाइबर्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो याद देखिएगा, अगर आप देखें तो सिंथेटिक फाइबर ही आप मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ में लेते हैं। जब भी आप जैसे बरसात के टाइम में, ऐसा नहीं है कि आप जूट या कॉटन के ड्रेस पहन के जा रहे हैं, वो नहीं पहनते। आप क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहनते हैं, जैसे रेन कोट है, छाता, अम्ब्रेला जो है, सारे के सारे। क्यों? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से। क्या है वो प्रॉपर्टीज़? देखो यही, दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव और एडिडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ये इतने हैं। मतलब ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, क्विकली सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते और बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाते हैं और इनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है अपना प्लास्टिक। ठीक है, अगर आप हम सभी प्लास्टिक से अवगत हैं कि प्लास्टिक होता है क्या है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा प्लास्टिक के अंदर पॉलीमर्स के जैसे, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स के जैसे इसमें पॉलीमराइजेशन तो होता है, लेकिन टू वैसा नहीं होता। पॉलीमर्स के अंदर, उसमें सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर लीनियर फॉर्म में, मतलब ये ऐसे एक चेन पाई जाती थी जिसको बने क्या बोला था, पॉलीमर। अब इसमें प्लास्टिक के अंदर हो सकता है ऐसी चेन पाई जाए, या फिर हो सकता है कि जैसे एक चेन ये रही और दूसरी जो है वो यहाँ से और ऐसे आपस में ऐसे इंटरलॉक हो। ठीक है, तो इन दोनों का नाम दिया गया, जैसे कि जो फर्स्ट है, देखो ये जो फर्स्ट वाला है उसमें इसको क्या बोला गया, लीनियर अरेंजमेंट। इसमें ये फर्स्ट जो मोनोमर है, दूसरे वाले मर से लीनियर फॉर्म में जुड़ा हुआ है सारे के सारे। सेकंड है क्रॉस लिंक, जिसमें आपके जो ये मोनोमर्स है और जो दूसरा मोनोमर्स है, ये लीनियर तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। और जो प्लास्टिक है इसमें दोनों के दोनों हो सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि सेम टाइप का अरेंजमेंट है वो सारे के सारे प्लास्टिक के अंदर। ठीक है, और प्लास्टिक के जो सामान होते हैं वो आपको किसी भी शेप और साइज के मिल जाते हैं, जिसके भी आप चाहें। ठीक है, और कभी कभी आपने सोचा है कि ऐसा, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ये हर शेप में मिल जाते हैं, इसका क्या रीज़न है? ठीक है, इसका मेन रीज़न है कि ये ईजिली क्या होते हैं, मोडेबल, मतलब इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, किसी भी रूप में इसको चेंज किया जा सकता है। इनको वापस रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, वापस कलर किया जा सकता है, पिघला के इसको अलग अलग शेप्स में वापस यूज़ किया जा सकता है। इसमें एक नेक्स्ट जो है वो अपने पॉलीथीन प्लास्टिक के बारे में लिखा हुआ है। तो ये देखो पॉलीथीन प्लास्टिक जो है, ये भी नाम में देखो आप, पॉलीथीन जो है वो 2 वर्ड्स पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपको कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग है, जो आप इजीली डे बाय डे देखते होंगे इसको। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो याद रखना है कि प्लास्टिक को हम तो 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो होती है हमारे कौन सी, थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, वो प्लास्टिक जिसको इजीली क्या हीट करके बैंड किया जा सकता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हीट करके इजीली क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, और सम ऑफ द एग्जांपल्स होती है थर्मोप्लास्टिक, जिसको दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेस्ट टाइप्स ऑफ कंटेनर। अलग अलग चीज़ें बनाने में इसको काम में लिया जाता है। अब दूसरे अगर बात करें, दूसरे ऐसे कुछ प्लास्टिक होते हैं जिसको आपने एक बार बना दिया, एक बार उसको मोल्ड कर दिया, तो उसको वापस आप क्या नहीं कर सकते, हीट करके अलग सॉफ्ट फॉर्म में उसको नहीं ला सकते,
उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, जिसको हीट करके वापस मोल्ड किया जा सकता है, अलग अलग फॉर्म में इसको वापस रीशेप किया जा सकता है। और थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है, एक बार आपने मोल्ड कर दिया, एक बार जो शेप दे दिया, उसके बाद आप उसको वापस सॉफ्टन नहीं कर सकते, हीट से सॉफ्ट नहीं होता। और देखो इसके जो एग्जाम्पल्स है वो बेकेलाइट और मेलामीन। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामीन का मैं एग्जाम्पल, जैसे कि आपके कुकर के अंदर जो हैंडल होते हैं कुकर के ब्लैक वाले, वो किसी भी बर्तन में जो ब्लैक वाले हैंडल होते हैं वो वाले इसके अच्छे एग्जाम्पल है। इसको हीट करके वापस मेल्ट नहीं किया जा सकता। इसमें लिखा हुआ भी है बेकेलाइट इज द पुअर कंडक्टर। इसमें देखो बेकेलाइट के लिखा हुआ है, बेकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर की हीट होता है, और ये जो है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में काम आता है, हैंडल बनाने में काम आता है अलग अलग बर्तनों के। और जो मेलामीन है वो क्या है, वर्सटाइल मटेरियल है, जो कि आपको फायर को रोकने का काम आता है। ठीक है, और हीट इट्स टॉलरेट हीट, मतलब हीट को इजीली इससे आर पार नहीं हो पाती है ना। ठीक है, ये अपना हो गया। तो याद रखना प्लास्टिक जो है दो टाइप की होती है, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दूसरी होती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की बात की जाए तो ईजिली क्या होता है, ये इनको मोल्ड किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ईजिली मोल्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ द चॉइस, कि प्लास्टिक जो है वो क्या है, वो किस तरह से हम यूज़ लेते हैं, क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ द स्टोरिंग ऑफ फूड, अगर हम फूड आइटम को स्टोर करने की बात करते हैं, वाटर, मिल्क, अचार, ड्राई फूड, सबको अगर मैं स्टोर करने की बात में आता तो हमारे मन में प्लास्टिक के डब्बे, कंटेनर्स आते हैं। वो हमें ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट वो है, क्योंकि वो बहुत प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं, डब्बे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं, और उनकी जो प्राइस होती है वो बहुत सस्ती होती है। एक तो आप स्टील का एक बर्तन लेके आओ, कंटेनर लेके आओ और जार लेके आओ, एक साइड अगर प्लास्टिक का हो तो प्लास्टिक का वो सिंपल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये इजीली हैंडल हो जाता है। ठीक है, तो ये इनके कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है, दिस लिस्ट इज एंडलेस। अगर हम ये जो फ़ायदे हैं इसके, ये एंडलेस है इफ वी स्टार्ट कंटिन्यूसली काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, क्योंकि स्लीपर्स जो है हमारे चप्पल जो है वो भी प्लास्टिक आता है। फर्नीचर्स, आजकल प्लास्टिक के फर्नीचर्स आते हैं, डेकोरेशन के सामान भी आते हैं। और अगर हम बात करें, लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है कि प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। हम जानते हैं कि जो आयरन है वो कुछ टाइम तक अगर बाहर रखो तो उसमें रस्ट लग जाती है। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो वाटर और एयर से क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। वाटर या एयर से क्या नहीं करते, वो रिएक्ट नहीं करते। दे आर नॉट कोरेड, मतलब उनमें जंग लगने जैसा कुछ नहीं होता उसमें। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। प्लास्टिक जो होते हैं लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं उनका वजन कैसा होता है, हल्का, मजबूत होते हैं, और वो ड्यूरेबल मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इजीली वो ख़त्म नहीं होते। ठीक है, ये अपना सेकंड, इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से थर्ड है कि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक तो हो गया आपका हीट, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी, उसको ईजिली क्या नहीं करते, पास नहीं करते। इसी वजह से हमने देखा है कि जो हमारे जो प्लास्टिक जो वायर्स होते हैं घर के अंदर, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। और आपने देखा होगा हैंडल, जो स्क्रू के जो हैंडल होते हैं, स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक के मिलके बने हुए होते हैं। ये कुछ हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लास्टिक फाइंड एक्सपेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, सम एग्जांपल दी यूजेस आर। ठीक है, इसके बाद देखो, ये तो अपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब अपन देखेंगे प्लास्टिक के एनवायरनमेंट में पड़ने वाले बैड इफेक्ट। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं मटेरियल्स। तो ये देखो, याद रखना कि वो मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, उनको क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया की वजह से जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, उसको तो बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। और वो मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज action by bacteria is called biodegradable, or a material which is not easily decomposed by natural process is termed as non biodegradable। ठीक है, इसमें आपको इस टेबलाइज भी किया गया है कि जो इसमें एक दो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपके फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है इधर की साइड कि वेजिटेबल के जो छिलके हैं, फ्रूट्स है, वो लगभग 1 से 2 दिन के अंदर क्या हो जाते हैं, एक से 2 वीक के अंदर
डिगेबल हो जाते हैं, इसलिए इसको बायोडिगेबल बोल दिया गया। पेपर जो है 10 से 30 दिन में डिगेबल, इसलिए बायोडिगेबल। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो 2 से 5 महीने में, इसलिए बायोडिगेबल। अगर लकड़ी की बात की जाए तो 10 से 15 सालों में, इसलिए बायोडिगेबल। अगर लकड़ी के ऊन के कपड़ों की बात करूँ तो वूलन क्लॉथ्स की बात करूँ तो 1 साल के अंदर हो जाते हैं, इसलिए बायोडिगेबल। लेकिन बात करूँ टिन, एल्यूमिनियम और अदर जो मेटल कैंस हैं उनको 100 से 150 साल लगते हैं, और इतना टाइम तो भाई किसी को इंसान जिंदा रहता नहीं है, इसलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब जिसने अगर आज कोई टिन या एल्यूमिनियम या किसके कोई कैन या डब्बे यूज़ में लिए हैं उसको फेंक दिया तो इंसान मर जाएगा, लेकिन उसके द्वारा जो फेंका हुआ डब्बा है वो उसके मरने के बाद भी लगभग 100 से 500 साल तक, उसके डालने से 100 साल से लेकर 500 साल तक वहीं रहेगा, इसलिए इसको किस में डाला गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल में। और लास्ट अपने प्लास्टिक बैग जो कि बहुत कुछ सालों मतलब कुछ लंबे ज़्यादा सालों तक, मतलब इससे भी ज़्यादा 500 सालों से भी ज़्यादा सालों तक रह सकते हैं, इसलिए इसको किस में आते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। ठीक है। और सब जैसे क्योंकि जो प्लास्टिक है वो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में या वापस मिट्टी में मिलने के लिए, इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर आप इसको बाइंडिंग प्रोसेस से अगर आप इनको जलाने की कोशिश करते हो तो इससे ये क्या, इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, मतलब ये ऐसी पूरे जलते भी नहीं है, और साथ में जब जलते हैं तो इसके अंदर से क्या जहरीली जो है गैसेस निकलती है, जो कि जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के जो यूज़ है वो एज फार एज पॉसिबल हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमें वी शुड मेक श्योर दैट वी शुड यूज़ द बैग मेड ऑफ द कॉटन और जूट, मतलब हमें वो बैग्स यूज़ करनी चाहिए जो कि जूट या कॉटन से मिलकर बने हुए होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इट इज़ बेटर टू, अगर आपको इतना ही है कि हम इस कंडीशन में है कि हम प्लास्टिक को बिल्कुल भी हटा नहीं सकते लाइफ से, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब एक ही जो प्लास्टिक जो थैली या कुछ बोतल जो काम में आ रही है उसको क्या कर सकते हैं, बार बार यूज़ ले सकते हैं, जिससे कि अब नए टाइम पे जो प्रोडक्शन है प्लास्टिक बैग्स का या प्लास्टिक की थैली का वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हर सिटीजन को क्या रखना चाहिए, 4R याद रखना चाहिए। 4R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। रिड्यूस का मतलब जो भी आप जो यूज़ कर रहे हो उसको कम कर देना। सेकेंड है रीयूज, जो आप यूज़ कर रहे हो यूज़ हो चुका है एक बार प्लास्टिक का सामान है कुछ, उसको बार बार यूज़ करना। और रिसाइकिल मतलब रिसाइकिल का और यूज़ में क्या अंतर है, यूज़ मतलब उसी फॉर्म में उसको यूज़ लेना जिस फॉर्म में है, और रिसाइकिल का मतलब है उसकी शेप ही चेंज कर देना। जैसे कि इसमें अपने देखा था कि जो थर्मोप्लास्टिक थे उनको अपन बार बार अलग शेप में यूज़ में ले सकते हैं, ऐसा करना। और रिकवर मतलब कि जो जिसकी वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच गया है, उस जो हार्म पहुंच गया उसको कम करना, एनवायरनमेंट को वापस से क्या करना, प्योर फॉर्म में लाना। ठीक है, ये हमारी सबकी ड्यूटी है। इसके साथ ही क्लास हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।